हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल्स, उसका एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखें। ओके, यहाँ पर थोड़ा 9th क्लास का कंसेप्ट भी हमें याद करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पढ़े उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट याद करवा देता हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे मान लो कि ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। तो देखो, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल हो रहा है और ये एंगल हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ओके, तो ये हमने 9th में ये कंसेप्ट पढ़ा था हमने। ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे, देखो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, यानी एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3। तो इसका मतलब ये होगा कि ये तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितने भी एंगल हो, 2 एंगल बन रहे हैं तो भी उनका सम 180, 3 एंगल बन रहे हैं तो भी उनका सम 180। ओके, ये भी हमें ये याद रखना है स्पेशल इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा, एक और कंसेप्ट आपको 9th का मैं याद करवा दूं कि अगर 2 लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल है तो Z बनता है। ओके, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और इन एंगल को हम क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा सेम होते हैं, लेकिन ये पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल होना ज़रूरी है, तभी ये ऑल्टरनेट होंगे। अच्छा, ये इस तरीके से भी बन सकते हैं। अगर आपको तो देखो Z इस तरीके से भी बनेगा, उल्टा Z भी बनेगा, तो फिर ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। बस इस कंसेप्ट को याद रखना है हमें, इस क्वेश्चन के अंदर ज़रूरत पड़ेगी। स्ट्रेट लाइन वाला आपको खास याद रख लेना है। तो ध्यान से देखो 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इन गिवन फिगर, आपको एक फिगर दिया हुआ है, फिर हम फिगर पे आते हैं। ट्राइंगल ODC देख लेते हैं कहाँ पर है। ODC, ये आप ट्राइंगल देख रहे हो ऊपर वाला। ओके, ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, यानी ये ऊपर वाला ट्राइंगल और ये नीचे वाला ट्राइंगल दोनों क्या है? सिमिलर। अब सिमिलर होंगे तो सीधी बात है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, राइट। ये याद रखना है आपको कि सिमिलर ट्राइंगल के अंदर 2 कंडीशन हमने देखी थी। नंबर 1, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो देखो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो पहले तो आपको सीधा यहाँ से ही आंसर मिल जाएगा कि ये अगर 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ओके, ध्यान से देखो, तो ये दोनों ट्राइंगल आपको कैसे दिए हुए हैं? सिमिलर दिए हुए हैं। BOC इज इक्वल टू 125। BOC यानी ये आप देख रहे हो, वो आपको कितना दिया हुआ है? 125। CDO 70, CDO यानी ये एंगल आपको कितना दिया है? 70 डिग्री दिया है। फाइंड आपको क्या क्या करना है? DOC कहाँ पर है? DOC यानी एक तो ये एंगल आपको फाइंड करना है। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, यानी ये एंगल फाइंड करना है। फिर DCO यानी ये एंगल फाइंड करना है, ये आप देख रहे हो वो। और तीसरा OAB यानी ये एंगल आपको फाइंड करना है। ओके, तो पहले तो हम गिवन देख लेते हैं। गिवन में क्या है? तो गिवन में हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल है, वो हमने लिख दिया। फिर ये दोनों गिवन है तो वो भी हमने लिख दिया। फाइंड में ये तीनों लिख देंगे कि भाई टू फाइंड। ओके, अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन क्या होगा? ध्यान से देखो, सबसे पहले तो आप ये लाइन देखो, DOB। अब यहाँ पे देख सकते हो DOB, ये एक स्ट्रेट लाइन है। मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो DOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन। और हमने आगे ही कंसेप्ट सीखा कि स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल होंगे, देखो ये लाइन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर D, बीच में O है और यहाँ पर B है, तो DOB स्ट्रेट लाइन हो गया। अब देखो यहाँ पर एक लाइन ये जा रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा? 180। तो कौन कौन से एंगल है? DOC प्लस COB, यानी ये एंगल और ये एंगल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, देखो DOC प्लस COB इज इक्वल टू 180। DOC तो आपको फाइंड करना है, देख लो। COB आपको दिया हुआ है, देखो COB। अच्छा, इसको BOC बोलो या COB, O बीच में आना चाहिए। तो 125, तो 125 उस तरफ जाएगा, -125, यानी DOC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 55। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये 55 हो गया, राइट। ओके, तो ये 70 था, ये 55, सॉरी ये 55 हमें मिल गया। ओके, ये हमें कितना मिल गया? 55। DOC, तो ये 55 हमें मिल गया। अब आप इस ट्राइंगल को देखो, ऊपर वाले ट्राइंगल को, उसको मैंने नीचे ड्रॉ कर दिया। देखो, ये आपको 70 दिया था, ये हमने फाइंड किया अभी DOC 55। अब ये भी एंगल हमें फाइंड करना है। तो एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं,
और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, ये हमें पता है, हमने स्टैंडर्ड 8 और 9 में सीखा है। तो इन ट्राइंगल DOC एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ASP लिख दिया हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी। D कितना है 70, O कितना है 55। अच्छा, एंगल C को मैंने क्या लिखा, पूरा नाम लिखा। देखो एंगल C भी लिख सकते हो और DCO भी लिख सकते हो, तो मैंने DCO लिख दिया 180। 70 प्लस 55 कितना हो जाएगा 125, प्लस DCO इज इक्वल टू 180, प्लस 125 उस तरफ जाएगा तो माइनस 125, तो DCO भी कितना आ गया 55 आ गया। ओके, ये क्या हो गया 55 हो गया। तो ध्यान से देखो, ये एंगल आपका कितना हो गया 55, तो DCO भी 55। अब एक एंगल बाकी रह गया, कौन सा, OAB। OAB तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, यानी ये जितना होगा इतना वही होगा, तो ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा। रीज़न क्या, 2 ट्राइंगल आर सिमिलर। तो देखो हमने यहाँ पे लिख दिया है एंगल ODC ट्राइंगल ODC यानी ऊपर वाला ट्राइंगल ODC और OB ये क्या है, सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या होगा DCO यानी ये एंगल और OAB ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे ऑल्टरनेट लिखा है, तो क्या लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो DCO कितना है आपने फाइंड किया, DCO कितना है 55, तो DCO की जगह पर 55, तो OAB भी क्या हो जाएगा 55। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखें। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2, तो तीनों के आंसर आपको 55, 55, 55 मिल रहा है। थैंक यू।